कल के मुकबर आज के रहबर, कौन कौन से खानदान थे, वो कौन से लोग थे जो अंग्रेजों की गुलामी किया करते थे और जंगे आज़ादी के मुजाहिदीन को जिन लोगों ने अपने हाथों से मारा, कुछ को अंग्रेजों से मरवाया और कुछ को अपने मुरीदों से मरवाया। ये कत्लेआम किसने किया, कैसे किया, इस तमाम चीज का खुलासा इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर डॉक्टर तराबुल हसन साहब ने एक थीसिस लिखकर पीएचडी डिग्री हासिल की है, जिसका उन्वान था पंजाब एंड द वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं बिया स्टूडियो। नाज़रीन, आज पूरे हिस्ट्री में से जो खानदान इस वक्त पाकिस्तान में आबाद हैं और जो अंग्रेजों के मुकबर थे, जिन लोगों ने अंग्रेजों के कहने पर आज़ादी के मुजाहिदीन को मारा, ना सिर्फ खुद मारा बल्कि अंग्रेजों के से मुकबरियां करके मरवाया और कुछ को अपने मरीदेन से मरवाया। और अंग्रेजों का साथ देने में उन्होंने हरगज़ ये नहीं सोचा कि वो गलत कर रहे हैं। नाज़रीन, चलते हैं व्लॉग की तरफ, और व्लॉग करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल बिया स्टूडियो को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे घंटी के बटन को लाजिम प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। डॉक्टर तराबुल हसन साहब ने एक थीसिस में लिखा है जिसका उन्वान है पंजाब एंड द वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इस थीसिस में इन्होंने जंग आज़ादी के हालात पर रोशनी डाली है, जिसके मुताबिक इस जंग में जिन खानदानों ने जंग आज़ादी के मुजाहिदीन के खिलाफ अंग्रेजों की मदद की, मुजाहिदीन को गिरफ्तार कराया, कत्ल किया और करवाया, और इनको अंग्रेज ने बड़ी बड़ी जागीरें, माल और दौलत, खिताबात से नवाजा। इसके लिए अंग्रेज सरकार ने वजीफा जारी किया। इस हिस्से के मुताबिक तमाम खानदान वही हैं जो अंग्रेज के वफादार थे और इस वफादारी के बदले अंग्रेज की नवाजिशात से फैज़याब हुए। ये खानदान आज भी जगीरदार हैं और आज भी अपने अंग्रेज आका के जाने के बाद हर हुकूमत में शामिल होते हैं। ग्रिफिन पंजाब चीफ लाहौर 1909 से हासिल करदा रिकॉर्ड के मुताबिक सैयद यूसुफ रजा गिलानी के बुजुर्ग, जो कि हमारे साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं पाकिस्तान के बुजुर्ग सैयद नूर शाह गिलानी को अंग्रेज सरकार ने इनकी खिदमात के एवज 300 रुपए सनत अता की थी। तो नाज़रीन, ये हमारे साबिक वज़ीर आज़म के बुजुर्ग थे, उनके अजदाद थे। बाकी मजीद के बारे में भी बात करते हैं। प्रोसीडिंग ऑफ द पंजाब पॉलिटिकल डिपार्टमेंट नंबर 45 जून 1858 के मुताबिक दरबार बहाउद्दीन ज़िक्रिया के शहजादा नशी शाह महमूद कुरैशी के अजदाद ने मुजाहिदीन आज़ादी के खिलाफ अंग्रेज का साथ दिया। इन्हें एक रसाले के लिए 20 आदमी और घोड़े फराहम किए। इसके अलावा 25 आदमी लेकर खुद भी जंग में शामिल हुए। हज़रत शाह महमूद कुरैशी को आप जानते हैं, जो इस वक्त पीटीआई के वाइस चेयरमैन है और जेल में है। ये मुल्तान से बिलोंग करते हैं। वो बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी का दरबार भी मुल्तान में। ये गद्दी नशीन है बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के दरबार के।
اور सईद यूसुफ रज़ा गिलानी का तो आप जानते हैं कि उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से। तो इनके इजदाद ने क्या किया है शाह महमूद कुरैशी के, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी के जो दादा के बाप के लिए वो भी शाह महमूद कुरैशी थे और उन्हीं के नाम से शाह महमूद कुरैशी का नाम शाह महमूद कुरैशी पड़ा। तो इसमें भी थोड़ी डिटेल मजीद आगे चलते हुए मैं आपके साथ टोटल डिटेल शेयर कर दूंगा कि अंग्रेजों और इसके अलावा 25 आदमी लेकर खुद भी जंग में शामिल हुए, अंग्रेजों के सामान की हिफाजत पर ममूर रहे। इनकी खिदमात के एवज इन्हें 3000 रुपए का तोहफा दिया गया। दरबार के लिए 1750 रुपए की एक कीमती जागीर और एक बाग दिया गया, जिसकी उस वक्त सालाना आमदन 150 रुपए थी। जो हवाला गिलानी का है वही चौधरी निसार अली खान, चौधरी निसार अली खान जो कि नून लीग में आला ओहदे पे रहे, वजीर भी रहे, उनकी बात कर रहा हूँ। उनके अजदाद में क्या गया कि उनके अजदाद चौधरी शेर खान, चौधरी निसार अहमद खान के अजदाद चौधरी शेर खान का भी इनकी मुकबरी पर की गई मुजाहिदीन को गिरफ्तारी करके कत्ल किया गया। इनाम के तौर पर चौधरी शेर खान को रेवेन्यू इकट्ठा करने का इख्तियार दिया गया और जब सब लोगों से असला वापस लिया गया तो इन्हें 15 बंदूकें रखने की इजाजत दी गई और 500 रुपए सिल्लत दी गई। गुजरांवाला गैस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 1935 से 36 के मुताबिक हामद नासिर चट्ठा के बुजुर्गों ने भी खुदा बख्श चट्ठा ने जंग आज़ादी में अंग्रेजों का साथ दिया। वो इस वक्त जनरल निकलस की फौज में थे। कसूर के खैरुद्दीन खान जो खुर्शीद कसूरी के खानदान से थे, अंग्रेजों के लिए 100 आदमियों का दस्ता तैयार किया और खुद भतीजों के साथ जंग में शामिल हुए। अंग्रेजों ने इसे 2500 रुपए, उस वक्त का तो 100 भी बहुत था, लेकिन इन्हें हजारों के हिसाब से पैसे भी मिले तो 2500 सालाना की जागीर और 1000 रुपए सालाना पेंशन दी गई। अहमद खान खर्ल की मकबूलियत बढ़ती तो अंग्रेजों को डर पैदा हुआ कि इनके मकामी सिपाही जल्द अज बदेर अहमद यार खर्ल से मिल सकेंगे। इसलिए 10 जून 1857 को मुल्तान छावनी में प्लाटून नंबर 69 को बगावत के शुबा में नहाता किया गया और प्लाटून कमांडर को मार इस सिपाहियों के तोप के आगे रख कर उड़ा दिए। नाज़रीन, बात चलते चलते आ गई है अहमद खान खर्ल पर। अहमद खान खर्ल ऐसा एक बहादुर नौजवान था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद किया था और साथ में ये कहा था कि सब दे सकता हूँ लेकिन ईमान नहीं, मैं अपने लोगों के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, चाहे जान जाती है तो जाए। तो अहमद यार खर्ल पर मैं इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा लोग लेके आऊँगा, पूरी उनकी हिस्ट्री आपके सामने रखूँगा। तो अब आती बात उनकी प्लाटून की, क्योंकि ये पहले उसके बाद कर लेते हैं। आखिर जून में बकिया नहत्ते प्लाटून को शुबा हुआ कि इन्हें छोटे छोटे टोलियों में फारग कर दिया जाएगा और तहत कर दिया जाएगा। सिपाहियों ने बगावत कर दी। तकरीबन 1200 सिपाहियों ने अलमे बगावत बुलंद किया। अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाले मुजाहिदीन शेर शाह छावनी के दरमियान पुल हवाला पर दरबार बहाउद्दीन ज़िक्रिया के सजादा नशीन शाह महमूद कुरैशी ने
अंग्रेज फौज की क्यादत में अपने मरीदों के हमरा घेरे में लिया और 300 के करीब 79 मुजाहिदीन को शहीद कर दिया। तो नाज़रीन, ये है शाह महमूद कुरैशी का खानदान जो अज़ल से बगावत करता आया है आज़ादी के दीवानों की। तो आज खुद आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। ठीक है, हम पीटीए के सपोर्टर हैं, लेकिन जो हकायक है वो तो आपके सामने हमने रखने हैं। वो तारीख में लिखा हुआ है जो चीज़, उससे तो कोई बदल नहीं सकता। तो उसी तारीख को मैं आपके सामने और उसी तरीके में आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि ये लोग किस तरह के थे जो आज पीर बने हुए हैं, जिनके हजारों करोड़ों मरीदेन हैं और उनके खान लंगर चलता है मरीजों के पैसे से। क्योंकि पीर कभी भी अपनी जेब से कोई खर्चा नहीं करता, उसका खर्चा हमेशा उसके मरीदेन करते हैं। ये वही काम लगा है मरीजों का, तो खाई जाओ, अपना मुल्क है खाई जाओ, किसी भी पार्टी में जाओ बस खाई जाओ। तो ये सारी पार्टियों के जो बड़े थे उनकी बात हो चुकी है और आप इसके मजीद आगे और बंदे आएंगे, उनकी बात भी करता हूँ आपके साथ। शाह महमूद कुरैशी हमारे सब वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी के लकड़दाता यानी कि दादा के बाप थे। इनका नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया। कुछ बागी दरियाए चन्नाब के किनारे शहर से बाहर निकल रहे थे कि इन्होंने दरियाए दरबार शेर शाह के शहजादा नशीन मखदूम शाह अली मोहम्मद ने अपने मरीजैनों के हमरा घेरे में लिया और इनको कत्ले आम कर दिया। मुजाहिदीन ने कत्ले आम से बचने के लिए दरिया में छलांग लगा दी। कुछ डूब कर जाँ बहक हो गए और कुछ बच निकलने में कामयाब हो गए। पार पहुंचे जाने पर वालों को सैयद सुल्तान कत्ताल बुखारी के शहजादा नशीन दीवान ऑफ जलालुद्दीन पीर वाला ने अपने मरीदें की मदद से शहीद कर दिया। जलालपुर पीर वाला के मौजूदा MNA दीवान आशिक अली बुखारी इन्हीं की आल में से। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये MNA दीवान आशिक बुखारी कौन है और किस पार्टी से ताल्लुक रखता है। तो ये इनकी काली स्याह इनकी तारीख है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो तारीख तो नहीं छुपा सकता कोई, क्या करे। वजह तो ये लगे हुए कि इनका नाम लिया जाए तो FIR हो जाती है, लेकिन तारीख किस तरह छुपा, अपनी तारीख को किस तरह मिटा सकते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर भी सबको मिल जाती है। तो बात करते हैं इससे आगे। मुजाहिदीन की एक टोली शिमाल में हवेली कोंगा की तरफ निकल गई, जिसे पीर महर शाह ऑफ हवेलियां कोरंगा ने अपने मरीदेन और लंगड़याल हिराज फरगाना सरदारों के हमरा घेर लिया और चुन चुन कर शहीद की। मेर शाह ऑफ हवेलियां कोरंगा सैयद फखर अमाम के परदादा का सका भाई। इसे इस कत्ले आम की फी मुजाहिद शहीद यानी कत्ल करने पर 20 रुपए नगद और 1 मुरब्बा अराजी अता की। इसलिए तो इनके पास सैकड़ों मुरब्बों के हिसाब से अराजी है। क्यों ये अराजी था? तो मुजाहिदीन को मरवाने पर, उन्हें कत्ल करने पर दी गई थी अंग्रेज हुकूमत की जानिब। और आज ये कहते हैं ये तो हमारे बाप दादा की जगीर है। तो बाप दादा के पास जगीर कहाँ से आई? मुजाहिदीन को मरवा कर ऐसे थोड़ी ना ये अमीरें बनती है। ऐसे ही हमारे इलाके के खाकवानी हैं, छिची हैं, सुल्ताने हैं, मनेस हैं, इनके पास ये जमीनें कहाँ से? ये भी उसी टोले में शामिल थे। ये लोग मुजाहिदीन को या तो खुद कत्ल कर, ये लोगों ने जब मुखबरी की करके कत्ल करवाया अंग्रेज से और उसके बदले में जमीनें मिली।
تو بات ہم کر رہے تھے کہ ایک مربع راضی عطا کی گئی۔ مخدوم شاہ محمود قریشی کو 1957 کی جنگ آزادی کچلنے میں انگریزوں کی مدد سے کے عوض مبلغ 3000 روپے نقد جاگیر، سالانہ معاوضہ مبلغ 1780 روپے، 8 چاہت جن کی سالانہ آمدن 550 روپے تھی، بطور معافی دعائیں عطا کی گئی۔ مزید کے 1860 میں وائسرائے ہند نے بگی والا باغ عطا کیا۔ مخدوم شاہ محمد علی کو دریائے چناب کے کنارے مجاہدین کو شہید کرنے کے معاوضے کے طور پر وسیع جاگیر عطا کی گئی۔ ناظرین، یہ ہیں ہمارے ملک چلانے والے کل کے مخبر، آج کے قاتل کہیں یا رہنما کہیں۔ تو کل کے یہ قاتل کہیں یا مخبر کہیں، یا آج کے قاتل کہیں یا رہنما کہیں، یہ ہیں وہ لوگ جن کی مختصر خاندان ان کی ہسٹری میں آپ کے ساتھ اب میں نے شیئر کی ہے، اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ میرا بلاگ پسند آئے گا، اس لیے بلاگ کو شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اچھا سا کمنٹ کیجیے گا۔ تو مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔